मित्रों, विवाह करने से पहले लड़की में ये एक चीज जरूर देख लेना, वरना जीवन नरक बन जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, किंतु आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि हर स्त्री एक जैसी नहीं होती है। कोई स्त्री लक्ष्मी होती है तो कोई स्त्री कुलक्षणी होती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा जाता है कि जिस लड़की से विवाह करो, यदि वह स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। और आप जिस स्त्री से विवाह किए हैं या करने वाले हैं, वही चाहे तो आपको राजा बना सकती है और वही चाहे तो आपको राजा से भिखारी बना सकती है। मित्रों, आज की कथा मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे कि विवाह करने से पहले लड़की में वह कौन सी एक चीज अवश्य देखना चाहिए, जिससे ना आपका जीवन नर्क बने और ना आपका घर परिवार टूटे और आप अपने बच्चों और पत्नी तथा परिवार के साथ में खुशहाल जीवन यापन करें और आपके घर में कभी गरीबी ना आए तथा दरिद्रता का वास न हो। दोस्तों, हर लड़की में यह एक चीज देखकर ही उससे विवाह करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अनर्थ हो सकता है, पुरुष के जीवन का विनाश हो सकता है और आपके घर का विनाश हो सकता है। जो पुरुष स्त्रियों में इन चीजों को देखकर उससे विवाह कर लेता है, उसे जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं और उसका घर परिवार बिल्कुल नरक बन जाता है और उसके घर में सदैव क्लेश बना रहता है। मित्रों, आज आप लोग इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे कि औरत की कौन सी चीज देखकर उसे विवाह करना चाहिए। स्त्री की सुंदरता सिर्फ मोहमाया है। जो स्त्री की सुंदरता के माया जाल में फंस जाता है, उसका विनाश हो जाता है। मित्रों, प्राचीन काल से ही कहा गया है, जो स्त्रियों में रत्न रहता है वह नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का कोई अगम नहीं होता, स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्रियों को कोई पुरुष नहीं मिलता, तब तक वह बड़ी ही सती सावित्री बनकर रहती है और जब वह किसी पुरुष को अपने वश में कर लेती है, अपनी धूर्तता पर उतर आती है। इसीलिए विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। जो खुद का कल्याण चाहता है, जो परम पद की अभिलाषा रखता है, वह अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी ना लेते हैं, क्योंकि स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जो पुरुष अज्ञानवश होकर यह सोचता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है, तो वह बड़ा ही मूर्ख है। ऐसे अज्ञानी पुरुषों के जीवन के साथ स्त्रियां खेला करती हैं। पंख नोचे हुए वे कौवे के समान उनके जीवन को बर्बाद कर डालती हैं। जो मनुष्य स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इस विषय में प्राचीन काल की एक कथा मिलती है, जिसे सुनकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्त्री की सुंदरता केवल मोहमाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सेठ रहता था, जो चीजों को बेचकर धन कमाता था। उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर कन्या होती है, जिसका नाम सृष्टि था। सृष्टि अत्यंत गुणवान चरित्रवान थी। जब वह कन्या जवान हुई तो उस सेठ को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उस नगर में एक महान राजा थे, जो अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान थे। उस राजा का एक पुत्र था, जो बहुत ही चंचल और उन्मत्त स्वभाव का था। वह सदैव ही सुंदर सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था। वह सुंदर सुंदर स्त्रियां से अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करवाता था। अपने राजमहल में बैठकर उन स्त्रियों को नचाया करता था और स्वयं उनके साथ मौज मस्ती किया करता था और स्त्रियों से खुद की सेवा करवाता था। उसे नाच गाना और मदिरा पीना आदि बुरी आदतें थीं। फिर एक दिन क्या होता है कि वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस नगर में सैर करने के लिए निकलता है। तभी वह घोड़े पर बैठकर उस सेठ के घर के पास से गुजरने लगता है, तो वह देखता है कि एक अत्यंत सुंदर कन्या घर के सामने खड़ी होकर अपने केश सुखा रही थी। वह कन्या परम सुंदरी और मन को मोहने वाली थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। जब वह कन्या अपने घर से बाहर निकलती है, तो वह राजकुमार उस कन्या को देखाकर मन मुग्ध हो गया, उस सुंदर कन्या पर मोहित हो गया।
देखते ही उस राजकुमार को उस कन्या से प्रेम हो गया। वह सुंदर कन्या कोई और नहीं बल्कि सेठ की बेटी सृष्टि थी। सृष्टि के मनमोहक रूप ने उस राजकुमार को पूरी तरह से आश्चर्यचकित में डाल दिया। अब उस राजकुमार की सूध बुद्ध नहीं रही और वह राजकुमार वहीं से लौटकर अपने राजमहल चला आया। उस राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया और पलंग पर लेटकर उसी सुंदर कन्या के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने पूरा दिन भोजन नहीं किया और दुखी होकर बस उस कन्या को पाने की कामना करने लगा। जब यह बात महाराज को पता चली कि उनके पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के कक्ष में चले आए। महाराज को अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी नहीं गई। राजा कहने लगा, पुत्र, आपका मन क्यों उदास है? आप इतना व्याकुल हो? क्या आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो? तभी उसका पुत्र कहता है, नहीं पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई है। पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर वह राजा अपने दरबारी को बुलाता है और कहता है, जाओ तुम सेठ जी को बुला कर लाओ। हमारे पुत्र हालत हमें सही नहीं दिखाई दे रही है। फिर सिपाही वैद्य को बुलाने चला जाता है और उधर को सेठ के घर में क्या होता है कि एक दिन की बात है। सेठ की बेटी चालाकी दिखाते हुए क्या करती है कि वह बाल्टी इकट्ठा करती है। उन सभी बाल्टियां को एक लाइन में रख दिया। तभी वह अपने घर में इधर उधर देती है। उसके घर के अंदर बहुत सारे चूहा टहलते रहते हैं। उन चूहों को मारकर वह उसी बाल्टी में रख देती है। फिर उन सभी बाल्टियों को पलंग के नीचे रख देती है। कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे बीत जाते हैं। जब उस बाल्टी से गंदी बदबू आने लगती है तो उस सेठ की पुत्री अपने चेहरे पर कुछ लेप लगा लेती है और नाटक करके उसी पलंग पर लेट जाती है। फिर उस मरे हुए चूहे के कारण सेठ की कन्या की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा सूख गया, उसके गाल बैठ गए, उसका चेहरा किसी भूतनी की तरह दिखने लगा। उसे देखने से नफरत होने लगती थी। फिर सृष्टि ने अपने पिता को बुलाया और कहा, हे पिताश्री, आज सोमवार है। आज ही के दिन मैंने राजकुमार को बुलाया है, इसीलिए आप जाइए और उस राजकुमार को बुलाकर लेकर आइए। फिर वह सेठ राजमहल जाता है और बड़े प्रेम से उस राजकुमार को प्रार्थना करने लगता है। कहता है, हे राजकुमार, आज ही के दिन मेरी पुत्री ने आपको मिलने के लिए बुलाया था। कृपया आप हमारे साथ चलिए। वह राजकुमार पहले से ही तैयार था। वह बड़ी बेसब्र से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह उस सेठ की कन्या से मिलने के सपने भी देख रहा था। अब उसका मन बेचैन था और वह शीघ्रता से उस सेठ की कन्या से मिलकर उसे बाहों में भरना चाहता था, उस पर प्यार लुटाना चाहता था। उस राजकुमार के दिल में उस सेठ की पुत्री सृष्टि का रूप बस गया था। वह बार बार सृष्टि के सुंदर रूप को याद करके प्रसन्न होने लगा था। वह उसे आलिंगन देने की कल्पना भी कर रहा था। फिर वह राजकुमार उस सेठ के साथ उसके घर पर जाता है। वहां उस सेठ की पुत्री सृष्टि राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजकुमार उस सेठ के घर में घुसता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। उस गंदी बदबू से उसका दिमाग सड़ने लगा। लेकिन वह उस सेठ की लड़की से बहुत प्रेम था, इसीलिए वह चुप रहा और कुछ ना बोला। वह अपनी नाक पर हाथ रखकर उस पलंग के पास जा पहुंचा जहां पर सृष्टि लेटी हुई थी। जैसे ही राजकुमार ने सृष्टि को देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे पसीने छूटने लगे। सृष्टि का भूतनी जैसा रूप देखकर वह राजकुमार एकदम से घबरा गया। फिर सृष्टि पलंग पर पड़े पड़े ही बोली, हे राजकुमार, आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं। आपकी जो इच्छा है वह आप कीजिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। किंतु अगर आपको मेरी सुंदरता से प्रेम है तो पलंग के नीचे देखिए। उन बाल्टियां में मेरी सुंदरता भरी हुई है, आप उसे ले लीजिए। राजकुमार कुछ भी नहीं बोलता है और सृष्टि की बातों को सुनकर वह उन बाल्टियां से रेशमी कपड़ा हटा देता है तो उसमें सड़ा हुआ चूहा नजर आता है, जिसे देखते ही राजकुमार अपनी नाक दबाकर के वहां से भाग निकलता है। सेठ के घर से बाहर निकलकर वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर अपने राजमहल को चला गया। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि यह संसार मोहमाया है। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। उसे संसार की असलियत मालूम हो गई। वह कहने लगा, यह संसार कुछ भी नहीं है, बस मोहमाया है। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था,
मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई थी। मेरा सुख चैन सब कुछ खो गया था। वह तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। फिर उसी दिन उस राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई, उसमें वैराग्य आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने राज का त्याग कर दिया, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, मृगछाला को धारण किया और वन में चला गया। वन में जाकर वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से सभी प्रकार के लालच, दोष, आसक्ति, मोह सब कुछ नष्ट हो गए और उसका अंतर्मन पवित्र हो गया। तो मित्रों, शरीर की सुंदरता केवल बाहरी होती है, जिसे देखकर मनुष्य को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य का अंतर्मन सदैव ही शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे सामने वाले के मन की सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्त्रियों के सुंदर रूप को देखकर उन पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के मन की परख करनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, जो बाद में नष्ट हो जाती है, किंतु मन की सुंदरता त्रिकाल तक रहती है। मित्रों, अब जानेंगे वह कौन सी चीज है जो विवाह से पहले स्त्रियों में देखना चाहिए। विवाह करने से पहले कोई भी लड़की हो, उसकी खूबसूरती नहीं देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो स्त्रियां खूबसूरत हों वह बहुत अच्छी हो, और जो खूबसूरत ना हो वह बहुत खराब हो। कभी भी विवाह करने से पहले स्त्रियों के अंदर उनके गुण को देखना चाहिए, उनके आचार्य और विचार कैसे हैं ये देखना चाहिए, उनकी सोच कैसी है ये देखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।